जय हिंद। आज हम समझेंगे पिछले 6 माह की नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ जी हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ जी हैं, जो कि कहाँ के समर्थक हैं? चीन के समर्थक हैं। बीआरओ के नए प्रमुख कौन है? बीआरओ के नए प्रमुख कौन है? रघु श्रीनिवासन जी हैं। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्या कौन है? रघु श्रीनिवासन जी हैं। और न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन जी हैं। और अमेरिकी प्रतिनिधि क्रिस्टोफर लक्सन जी हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि जो है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? जैसे हमारे यहाँ पे दो सभा होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, वैसे अमेरिका में क्या होता है? लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। तो उसकी प्रतिनिधि सभा के जो प्रतिनिधि सभा होती है उसके कौन से हैं स्पीकर? वहां यहाँ पे माइक जॉनसन है। माइक जॉनसन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया जी हैं। और ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन है? ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन है? जेम्स क्लेवर्ली जी हैं। और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अनीस शाह। अभी हाल फिलहाल में कौन चुने गए हैं? अनीस शाह जी चुने गए हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली जी हैं। जेवियर माइली जी हैं। ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ जी हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन जी बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन जी बने हुए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है? माइक जॉनसन जी होते हैं। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया जी बने हुए हैं। और ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन है? जेम्स क्लेवर्ली जी बनी हुई हैं। और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह जी हैं। कौन है? अनीस शाह जी हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेबी। बाद हमारा आता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? आईपीएस रश्मि शुक्ला जी हैं। कौन है? आईपीएस रश्मि शुक्ला जी हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन जी हैं? शेरिंग टोबैगो जी हैं। शेरिंग टोबैगो जी हैं। और उसके बाद बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे जी हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे जी हैं। बिम्स्टेक मतलब हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल हो जाते हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान और नेपाल। इसमें 7 देश शामिल हैं। पहले इसमें सिर्फ 5 देश ही शामिल थे, और अब लेकिन इसमें नेपाल और भूटान अभी हाल में ही शामिल हुए हैं। और इसके नए अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? इंद्रमणि पांडे हो जाते हैं। फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक, के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे देखते हैं। फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं, वो लोग होते ही हैं। ये कौन है? ग्रेवियल अटल जी हैं। ग्रेवियल अटल जी हैं। इमैनुअल मैक्रोन, ये हो जाता है इमैनुअल मैक्रोन। तो कौन है फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक पीएम? कौन जी है हमारे? ग्रेवियल अटल जी हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। अभी हाल ही में दो नए और चुनाव आयुक्तों की गई है। दो मुख्य चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए गए हैं। तो उसमें से कौन कौन से हैं? एक तो है सुखविंदर सिंह, एक है ज्ञानेश। एक कौन है? ज्ञानेश है। ज्ञानेश और सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू, ये कौन हो जाते हैं? सुखविंदर सिंह संधू। जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। तो कौन है? ज्ञानेश सिंह है और सुखविंदर सिंह संधू जी हैं। और उसके बाद आता है हमारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? अनिल लाहौटी जी हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? अनिल लाहौटी जी हो जाते हैं। झारखंड के नए सीएम कौन है? चंपई सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन की जगह पे आए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम जी हैं। कौन है?
नवाब सलाम जी हैं। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो रश्मि शुक्ला है। कौन है? रश्मि शुक्ला है। उसके बाद भूटान के नए प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोबैगो हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? त्शेरिंग टोबैगो हैं। और बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? ग्रेवियल अटल हो जाते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन अभी 2 लोगों को और नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश सिंह और सुखविंदर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? अनिल लाहौटी हैं। कौन है अध्यक्ष इसके? अनिल लाहौटी हैं। और झारखंड के नए सीएम कौन है? चंपई। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा के नए सीएम। हरियाणा के नए सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी जी हो जाते हैं। नायाब सिंह सैनी जी हो जाते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बहरी जी हैं। रितु बहरी जी हैं। उसके बाद आता है भारत के नए लोकपाल कौन है? भारत के नए लोकपाल कौन है? अजय माणिक राव हैं। इससे पहले कौन थे? अजय माणिक राव। इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे। इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और उसके बाद आता है हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक हैं। ये कैटलीन नोवाक जो हमारी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनके स्थान पे कौन आ गए थे? तमस सुलियोक जी आ गए थे। उसके बाद भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। और ये पैरालंपिक खेल में 2 बार जो है गोल्ड जीत चुके हैं। और या इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक इनका खेल है। भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? सबसे युवा है साइमन हैरिस हैं। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल जी हैं। फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं। हरियाणा के नए सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बहरी जी हैं। और उसके बाद हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक जी हैं। और उसके बाद इस्तीफा किसने दिया था? तमस सुलियोक जी हैं। इस्तीफा किसने दिया था? इस्तीफा दिया था कैटलीन नोवाक ने दिया था। कैटलीन नोवाक ने दिया था। कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे। और अजय माणिक राव, भारत के नए लोकपाल कौन है? अजय माणिक राव जी हैं। उसके बाद आता है NCSC के नए अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना जी हैं। कौन है? अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना जी हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत सिंह सहगल हैं।